हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.4। 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी, बताई थी, जो आपने आई होप आपने लर्न कर ली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब आपको यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसकी एक आइडेंटिटी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में लिखवाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा। देखिए क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या यूज हो रहा है, 4, b की जगह पर 10। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 10। आप इसको इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। ये क्या है, हमारा आंसर है जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x प्लस 8 एक्स माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, बट कंडीशन क्या है, जो आइडेंटिटी है वो दोनों टर्म प्लस के हैं। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस का है तो आप b वाला पार्ट किसमें लेके चल सकते हैं, माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी x प्लस ए इंटू बी। ए की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम, 8 एंड b की जगह पर, क्योंकि हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम कैसा लेके चलेंगे, माइनस का 10। अब लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस ब्रैकेट माइनस 10। ठीक है, अब x प्लस मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई माइनस 10। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, क्योंकि इन दोनों को प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। x प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर, माइनस, और ये हो गया 80। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें x की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यहाँ पे आइडेंटिटी सेम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई है। यहाँ पर देखिए x की जगह पे बस क्या यूज हो रहा है, 3x, और दोनों में 3x यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर हम एक्स को इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो एक्स की है, और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वो है 3x। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3x एंड a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू माइनस 5। लगा दीजिए इसमें, तो ये होगा क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, x की जगह यूज कर रहे हैं हम 3x, तो 3x का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस माइनस 5, x की जगह पर आएगा क्या, 3x, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 3 3 जा 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 3x प्लस प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 20। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमें वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग
यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या यूज हो रहा है, वाई स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे लगा देंगे, ये होगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ब्रैकेट हटाने पे दोनों पावर्स की क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो हम इसे लिख सकते हैं y की पावर 4, 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट के लास्ट पार्ट पे। देखिएगा इसका लास्ट पार्ट क्या गिवन है, 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x। तो इसे हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। इस पूरे पार्ट को हम आगे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस b, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह क्या यूज हो रहा है, 3 एंड b इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए तो 9 माइनस 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है नंबर्स को, यूज आइडेंटिटी यूज करनी है जो इसके हिसाब से सुटेबल हो। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, क्योंकि ये 100 है तो x प्लस a x प्लस b। तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह क्या यूज हो रहा है, 100, a की जगह क्या यूज हो रहा है 3 एंड b की जगह क्या यूज हो रहा है 7। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे इसे, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 प्लस दोनों को प्लस करेंगे 10 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 21। यहाँ पे क्या होगा, 10,000 प्लस 10 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 21। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11,021। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, 95 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसे प्लस वाली कंडीशन में लिख सकते हैं या फिर माइनस वाली कंडीशन में। अब यहाँ पर प्लस में कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे इसे, एक तो लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और दूसरा होगा 90 प्लस 6। एक कंडीशन ये है और दूसरी है 100 माइनस 5 100 माइनस 4। दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब हम यहाँ पर 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लेके चल रहे हैं, तो इसी पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। ठीक है, x की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम अब की बार, 90। ध्यान रखिएगा अगर ये दोनों सेम है, यानी 90 यहाँ पर 90 यहाँ पर आ रहा है, तब आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ये वाले नंबर अलग हो गए, आपने एक को 90 प्लस 5 और दूसरे को 100 माइनस 4 लिख दिया, तो ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। ठीक है, अब करिए, यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना यूज हो रहा है 5 एंड b इज इक्वल टू 6। चलिए लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 90 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 कितना होगा 11 मल्टीप्लाई 90 और प्लस 6 5 30। ठीक है, यहाँ पर 8100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 990 और प्लस 30। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 0
9 2 1, फिर कैरी 1 और ये हो गया 9120। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9120। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने इसे प्लस से करा है, आप इसे माइनस से करके देखिएगा क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है, 104 मल्टीप्लाई 96। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा 100 माइनस 4। ठीक है, अब a प्लस बी, a माइनस बी हमें दिख रही है आइडेंटिटी, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दीजिए, a की जगह यूज हो रहा है 100 एंड b की जगह यूज हो रहा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 माइनस 16। माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 9984। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, 9 को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह यूज हो रहा है 3x मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह क्या यूज हो रहा है 3x, a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू y। तो हम लिख सकते हैं इसे 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, y स्क्वायर दे रखा है, यानी 4 को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब आइडेंटिटी कौन सी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, a इज इक्वल टू यूज हो रहा है 2y एंड b इज इक्वल टू कितना यूज हो रहा है 1, तो हम इसे लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलिए देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब यहाँ पर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरा ए माइनस बी। यहाँ पर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए की जगह यूज हो रहा है एक्स एंड b की जगह यूज हो रहा है y अपॉन 10। तो लगा दीजिए इसमें, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 और दूसरा होगा x माइनस वाई अपॉन 10। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।